Hi everyone, welcome back to Just Grow and Just Grow JKSSB. तो स्वागत है भाई आप लोगों का एक दोबारा से हमारी आज की एक सेंसस 2011 की वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है ये सेंसस का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सेंसस की तो मोस्टली इन एवरी एग्जाम, ठीक है। एसएससी की अगर मैं बात करूं तो भाई एसएससी के एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम ले लो, इंडिया में भाई कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो कोई सेंट्रल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाते हैं हम सबको, ठीक है जी। आज हम इन डिटेल सेंसस को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक बार पहले इसका साइज ठीक कर लेता हूँ, हाँ भाई, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको एक ये स्लाइड दिखा देता हूँ। हम स्लाइड कैसे पढ़ने वाले हैं भाई, सबसे पहले हम कवर करेंगे आज बेसिक्स, फिर डिटेल डाटा की तरफ देखेंगे हम, और एंड में हम पीवाईक्यूज करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को स्लाइड। तो भाई कुछ इस प्रकार की स्लाइड रहने वाली है आज की हमारी, ठीक है। तो देख सकते हो भाई लोग आप स्लाइड, भाई स्लाइड का लेवल चेक कर लेना, हर छोटी से छोटी चीज मैं इसमें कवर करूंगा, और ये एंड में आते हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो अप्रोक्स 20 क्वेश्चन रहेंगे आज की स्लाइड में, ठीक है। तो यहां से बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, सेंसस से कुछ भी। तो आओ भाई करें फिर स्टार्ट आज की हम इस बेहतरीन क्लास को, सेंसस 2011 की, ठीक है। आ जाओ भाई लोग करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज सेंसस। भाई सेंसस होता क्या है सबसे पहले। सेंसस इज ऑफिशियल, सेंसस क्या होता है, एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, जी हाँ, ठीक है। सेंसस से याद रखना, सेंसस क्या होता है, एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, ठीक है जी। कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद सेंसस करवाया जाता है भारत में, ठीक है। सेंसस 2011 का जो सेंसस था ये 15th सेंसस था भारत का, ठीक है, याद रखना। और ये 7th सेंसस था इंडिपेंडेंस के बाद का। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया कब करवाया गया था, 1872, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मयो के कार्यकाल में, ठीक है। और यहीं से आप मुझे एक बात बता देना कि जब कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे कौन से लॉर्ड थे, विच लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड डफरिन थे या लॉर्ड मायो थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे मतलब इसको लाइटली मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। चलिए आगे। तो आओ भाई, ये सेंसस तो मैंने बता दिया आपको कि सेंसस क्या होता है। सेंसस बेसिकली एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है भारत की जनसंख्या की, ठीक है, पॉपुलेशन की, हर 10 साल के बाद करवाया जाता है। और जो 2011 का सेंसस था ना, ये 15th सेंसस था इंडिया का, पूरे भारत का। और 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जितनी भी है इधर, पूरे क्रिस्प मैनर में नोट्स रखे हैं मैंने आज, ठीक है। सब फिर आता है सेंसस ईयर, 2011 में करवाया गया था सेंसस। सेंसस का नंबर 15th सेंसस था ये इंडिया का, और 7th था इंडिपेंडेंस के बाद का। फर्स्ट सेंसस कब करवाया गया था, 1872 में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब करवाया गया था, 1881 में कंप्लीट हुआ था। और जो सेंसस कमिश्नर कौन थे, सी चंद्रमौली, याद रखना भाई। ये मोटो क्या था सेंसस का, या स्लोगन था, वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, याद रखना भाई। पूछा जा सकता है आपको कि 2011 का जो सेंसस था उसका मोटो क्या था या उसका स्लोगन क्या था, तो वो रहेगा अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम की भाई तैयारी कर रहे हो, इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। रेफरेंस डेट याद रखना, 1 मार्च 2011। कंडक्टेड अंडर कौन से एक्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया था ये, तो ये करवाया गया था सेंसस एक्ट 1948। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, सेंसस एक्ट 1948। चलिए आगे। अब पढ़ते हैं भाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को। 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी थी, सब कुछ पढ़ेंगे भाई, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें। सबसे पहले आता है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 121.08 करोड़। मेल्स कितने थे, 62.37 करोड़। फीमेल्स कितनी थी, 58.71 करोड़। तो मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब जब नेक्स्ट सेंसस आएगा वो नेक्स्ट डाटा देगा कि मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है या फीमेल्स की ज्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इंडिया बिकम्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। इंडिया बनी थी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना के बाद। कब बनी थी ये, 2011 के सेंसस के बाद, ठीक है जी। चलिए आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई पॉपुलेशन ग्रोथ।
अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या आती है? पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे 2001 का सेंसस से और 2011 के सेंसस के बीच में, क्योंकि लास्ट सेंसस हुआ था 2011 से पहले 2001 में, ठीक है? 10 साल के कार्यकाल के बाद हुआ था, ठीक है? अब अभी तो सेंसस होना चाहिए था 10 साल के बाद आता है 2021 में, बट आपको पता उस टाइम पे कोविड था तो ये डिले होता गया। अब 2026 या 27 में सेंसस होने वाला है, ठीक है? और ये जो इस बार वाला सेंसस रहेगा ये थोड़ा डिजिटल रहेगा, ठीक है जी? अब ग्रोथ रेट क्या था? जो 2001 से 2011 के जो सेंसस था इसमें टोटल ग्रोथ रेट एस्टिमेट है वो पाया गया था 17.64%। डिकेटल ग्रोथ रिड्यूस्ड कंपेयर टू प्रीवियस सेंसस, ठीक है? मतलब कि जो ग्रोथ रेट था ना वो उस सेंसस के कंपेरेटिव जो प्रीवियस सेंसस था उसके कंपेरेटिव डिक्रीज हुआ था, ठीक है? और ये पॉजिटिव साइन था। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी? फिर आता है इंक्रीज फ्रॉम 324, जब 2000, ये था 2011 का सेंसस के हिसाब से, ठीक है? और ये जो डाटा है ये 2001 के सेंसस के हिसाब से है कि उस टाइम पे था 324, बट यहाँ देख रहे हो आप बढ़ गया ये, ठीक है? चलिए आगे। फिर आता है हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट। हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी थी? बिहार थी भाई। बिहार में कितनी डेंसिटी थी? 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। भाई देख सकते हो आप कितनी ज्यादा है ये, ठीक है? लोएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी है? वो है अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ और सिर्फ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमने अच्छे से कवर कर ली। अब आ जाओ भाई आगे। अब पढ़ लेते हैं भाई सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो किस पे कैलकुलेट होता है? पर थाउजेंड मेल्स के में ये बता रहा है कि ओवरऑल सेक्स रेशो क्या था उस टाइम पे? 943 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल की पॉपुलेशन उस टाइम पे कम थी एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है? अब इम्प्रूव फ्रॉम 933, जो 2001 का सेंसस था भाई, ये बात कही है 2011 के सेंसस में। जो 2001 का सेंसस था ना वो कहता था कि जो सेक्स रेशो है ना फीमेल का, तो वो थी 933 पर थाउजेंड मेल्स, ठीक है? हाईएस्ट सेक्स रेशो कहां पे पाया गया था? हाईएस्ट सेक्स रेशो पाया गया था केरला में, ठीक है? और लोएस्ट सेक्स रेशो कहां पे पाया गया था? हरियाणा में, ठीक है जी? याद रखना भाई ये 2011 का डाटा है, ठीक है जी? अब आ जाओ भाई, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्ड सेक्स रेशो। नॉर्मल सेक्स रेशो तो आपने देख लिया, फिर आता है चाइल्ड सेक्स रेशो। अब चाइल्ड सेक्स रेशो में किसकी काउंट, कहां तक की जनसंख्या की काउंटिंग होती है? वो होती है पॉपुलेशन जो 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी काउंटिंग होती है। 914 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, ठीक है? याद रखना भाई ये डिक्लाइंड फ्रॉम 927, जो 2001 का सेंसस था ना वो कहता था 927 है, बट 2011 वाला क्या कहता है? 914 फीमेल्स है। तो मतलब भाई डिक्लाइन हुआ है। अब डिक्लाइन कितने का हुआ है? 13 का डिक्लाइन हुआ है ना, याद रखना। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कहां पे पाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? और लोएस्ट सेक्स रेशो कहां पे पाया गया था? हरियाणा में। भाई हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशो भी लोएस्ट पाया गया था और नॉर्मल सेक्स रेशो भी लोएस्ट पाया गया था, ठीक है जी? अब चलें आगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट का मतलब यानी 2011 का लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है? जो बंदा पढ़ लिख लेता हो और जो अच्छे से रीड कर लेता हो और राइट कर लेता हो उसको हम कहते हैं ये लिटरेट आदमी है, ठीक है? और एज ग्रुप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट आता है ओवरऑल लिटरेसी कितनी थी हमारे पूरी कंट्री में? 74.04%, ठीक है जी? तो आप मुझे भाई लोग अपनी स्टेट का बताना। योर स्टेट लिटरेसी रेट। तो भाई मुझे आप अपनी स्टेट का लिटरेसी रेट बताना, ठीक है? फिर आता है मेल का लिटरेसी रेट कितना था? 82.14%, ठीक है? फीमेल का कितना था? 65.46%, ठीक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट भाई, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहीं पाया गया है तो वो साउथ की केरला स्टेट में पाया गया है, ठीक है? साउथ इंडिया की, ठीक है? बहुत अच्छा लिटरेसी स्टेट पाया गया। और भाई अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केरला फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है, ठीक है? लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में पाया गया है 61.80%। आई होप सो कि जो अब नया सेंसस आएगा उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट हमारे कंट्री का और अच्छा हुआ होगा, ठीक है? चले आगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, पॉपुलेशन भी देख लेते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है? अर्बन मतलब जो सिटीज की पॉपुलेशन है और रूरल मतलब जो गांव में रहते हैं लोग, ठीक है? अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 31.16%, ठीक है? रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 68.84%, ठीक है? और मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी थी भाई? सबसे ज्यादा जहां पे अर्बन पॉपुलेशन रहा करती है वो है गोवा, ठीक है?
62% लगभग। और फिर आती है लीस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सी थी भाई? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। चले आगे, अब चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट आता है भाई लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे पाई गई है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई गई है भाई लगभग 20 करोड़, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, ठीक है। रशिया की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी ये, ठीक है। भाई हमारे यूपी की पॉपुलेशन ना लोग बाकी कंट्रियों की पॉपुलेशन से ज्यादा है, ठीक है। तो फिर आता है हमारे पास सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम पे? सबसे कम पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी गई थी तो वो देखी गई थी सिक्किम में। कितनी बनी थी ये? 6.1 लाख, ठीक है। सिक्किम को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे इंडिया के साथ यूनाइट किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना विच अमेंडमेंट। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, एससी और एसटी के बारे में, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग एससी पॉपुलेशन कितनी थी भाई हमारे कंट्री में? बताओ भाई। उस टाइम के अकॉर्डिंग एससी पॉपुलेशन थी, 2011 की बात हो रही है, एससी पॉपुलेशन थी 16.6%। एसटी पॉपुलेशन कितनी थी? 8.6%। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां पे रिकॉर्ड करी गई है भाई? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन, तो वो करी गई है रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन कहां पे रिकॉर्ड करी गई है? तो वो करी गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। अब भाई रिलीजियस कंपोजिशन देख लेते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। अब हिंदुइज्म की कितनी पॉपुलेशन थी? टोटल हिंदूज कितने परसेंट है पूरे इंडिया में? 79.8%। मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.2%। क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2.3%। सिख पॉपुलेशन 1.7%। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 0.7%। और जैन की पॉपुलेशन कितनी थी? जैन की 0.4%। तो भाई ये चार्ट 2011 का याद रख लेना, क्या पता आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई, बिकॉज ये जो तीन पॉपुलेशन है ना ये तुम तीनों बता दोगे, ठीक है। तुम फंसोगे यहाँ पे, ये बुद्धिस्ट और जैन में। याद रखना भाई बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है जैन एज कम्पेयर टू जैन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई हाउस होल्ड और हाउसिंग डाटा। हाउस होल्ड और हाउसिंग डाटा क्या कहता था 2011 के सेंसस के हिसाब से? तो ये कहता हाँ, इंप्रूव असेस टू, किसको, किस असेस को इंप्रूव कर दिया? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई है घरों के घर। ड्रिंकिंग वाटर भी मोस्टली असेसेबल करवाया गया है बहुत सारे लोगों को जो कि रूरल एरिया में रहा करते हैं, ठीक है। टॉयलेट्स एक स्टिल मेजर चैलेंज है 2011 के सेंसस के हिसाब से, नो डाउट, बट आज भी है भाई टॉयलेट एक मेजर चैलेंज, ठीक है। फिर आता है राइज इन कॉन्क्रीट यानी पक्का हाउस। पक्का हाउस जो पहले के लोग थे भाई, मैं खुद की अगर बात करूं तो भाई हमारा खुद का पहले कच्चा घर हुआ करता था। कच्चा घर का मतलब यानी मड हाउस, ठीक है। मड हाउस की भाई एक खास बात मुझे लगती है कि मड हाउस में आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जैसे मतलब आपको नॉर्मल हाउसेज में लगती है ना, ठीक है। तो आपको कंक्रीट के जो हाउस है उसमें मतलब पक्के हाउस में ज्यादा गर्मी ज्यादा फील होती है, ठीक है। अब तुम एसी लगा के अंदर बैठ जाओगे, उससे थोड़ी कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है हाउस होल्ड और हाउसिंग डाटा में सेम वही चीज, ठीक है। ये आई गया स्लाइड 2 बार हो गई है, ठीक है। फिर आता है हम बात करते हैं भाई लैंग्वेजेस की। अब लैंग्वेज का देखते हैं भाई, लैंग्वेज का क्या है? तो भाई जो टोटल लैंग्वेजेस उस टाइम पे जो रिकॉर्ड करी गई थी ना वो थी 1369 लैंग्वेजेस। भाई देख सकते हो आप, कम से कम 1400 के आसपास की लैंग्वेजेस थी, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी है? 22 लैंग्वेज। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी थी भाई एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस, ठीक है। कितना परसेंट बोली जाती है हिंदी? 43% लगभग है ये, ठीक है, अप्रोक्स। अब भाई एक कंपैरिजन देख लेते हैं जल्दी से हम 2001 के सेंसस और 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। भाई ये इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से मतलब मिस मत करना, ठीक है। इंडिकेटर है यहाँ पे पढ़ेंगे हम, ये 2001 का सेंसर, ये 2011 का सेंसस, ठीक है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 2001 में पॉपुलेशन थी 102 करोड़, फिर बनी 121 करोड़। फिर आता है ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट था 21.5%। और फिर ग्रोथ रेट कम हो गया था 17.6%, ठीक है, लगभग 4% के आसपास। फिर आता है सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो कितना था उस टाइम पे? 933, फिर बन गया था 943, मतलब सेक्स रेशो में इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
मतलब ये अच्छा है, ठीक है। और लिटरेसी रेट कितना था? 64% था, और लगभग यहाँ पे हो गया 74%। तो भाई सीधम सीधा 10% का इंक्रीज, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 927, और यहाँ हो गया था 914, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में थोड़ी कमी देखने को मिली थी हमें, ठीक है। चले आगे। अब भैया आ जाओ, अब जल्दी से पढ़ते हैं हम वन लाइनर्स, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2011 के कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली, याद रखना भाई। मोस्ट पॉपुलस स्टेट यूपी, लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम, हाईएस्ट लिटरेसी केरला, लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा, और भाई मुझे लोएस्ट लिटरेसी बता देना कहां पे थी। लोएस्ट लिटरेसी इन, ठीक है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ भाई। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की थी? बिहार की थी, कितनी थी? 1100 समथिंग थी ना। और किस सेंसस के तहत हमने सेंसस 2011 करवाया था? तो वो था सेंसस एक्ट 1948, ठीक है भाई यहां तक। अब जल्दी से आगे देख लेते हैं। अब भाई वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं, वन लाइनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। तो अब देखते हैं भाई। फर्स्ट सेंसस टू यूज बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी भी यूज करी गई थी इसमें। फिर आता है फर्स्ट सेंसस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखना भाई, जो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद जो सेंसस करवाया गया था, ये 15th सेंसस था, यानी फर्स्ट सेंसस था, ठीक है। फिर आता है लार्जेस्ट सेंसस ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। सब जो ये सेंसस था ना 2011 का सेंसस, ये भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑपरेशन था, ठीक है, एक सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। और कंडक्टेड इन 16 लैंग्वेजेस। भाई याद रखना इसको कि कितने लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया था ये? 16 लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इसमें तो भाई बहुत सारे तुम लोगों के भाई बहन होंगे जो अभी इस सेंसस में काउंट ही नहीं हुए होंगे, जिनका जन्म ही 2011 के आसपास हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं अभी। तुम्हारी गिनती हो गई है भाई, तुम मत अपने आप को छोटे समझो। अब करते हैं भाई लोग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटली हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं? जैसे मैंने आपको आई है प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक मिनट भाई। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो बता देना यहीं पे, वीडियो पॉज करके, कि आपको क्लास की समझ आई है, आज का फीडबैक कैसा देना मुझे, ठीक है। जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है वो क्रिस्प फॉर्म में था, और मुझे बता देना आपको कैसा लगा वो मटेरियल जो प्रोवाइड किया है। अब हम करेंगे 20 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी क्लास की रिवीजन। और भाई ये आपके बीवाईक्यूज हैं, ठीक है, कि जो बार बार एग्जाम में आया करते हैं वही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है जी। और जो क्वेश्चंस भाई आपको नहीं आएगा ना, अब ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं कि सारे क्वेश्चंस ही तुम लोग बना लोगे। कुछ जो क्वेश्चन जो नहीं बना पाओगे ना, तो उन क्वेश्चंस को क्या करना, नोट डाउन कर लेना। हालांकि इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं तीनों ही ग्रुप्स में भेज दूंगा, और ग्रुप्स के लिंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप्स के वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाना। तो तीनों चैनल्स को ज्वाइन कर, दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जस्ट करो जेकेएसएसबी वाले को भी, जो जस्ट करो जेकेएसएसबी वाले हैं वो इनको ज्वाइन कर लेना। जो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लेना जस्ट ग्रो वाला। और जो ऑफ डिफेंस को टारगेट कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लेना जस्ट ग्रो ऑफिसर्स, ठीक है। तो मैं तीनों ही टेलीग्राम्स में इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो आओ भाई चलते हैं अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो चले भाई, क्या कहते हो? अब आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है तुम्हारा, सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड अंडर विच लीगल प्रोविजन। बताओ भाई किस लीगल प्रोविजन, किस एक्ट के तहत सेंसस 2011 को कंडक्ट करवाया गया था पूरे भारत में? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्ट, सेंसस रेगुलेशन एक्ट 1930, सेंसस एक्ट 1948, या पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1955। बताओ भाई क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एज वी हैव स्टडीड के सेंसस एक्ट 1948 के तहत सेंसस 2011 को कंडक्ट करवाया गया था हमारे भारत में, ठीक है जी। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे डाल भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेफरेंस डेट फॉर सेंसस 2011 फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाज 1 जनवरी 2011, 1 फरवरी 2011, 1 मार्च 2011, या 31 मार्च 2011। बताओ भाई। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3,
1 मार्च 2011। भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? इंडिया फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है इसका आंसर। चलते हैं भाई, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडेड पॉपुलेशन ग्रोथ? बताओ भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ किस स्टेट ने रिकॉर्ड करी थी? बिहार ने, उत्तर प्रदेश, मेघालय या राजस्थान? बताओ भाई। तो ये करी थी सबसे ज्यादा मेघालय ने, ठीक है। आप मुझे सबसे बड़ी स्टेट बता देना एज पर एरिया वाइज। एज पर एरिया वाइज इंडिया बिगेस्ट स्टेट। ठीक है भाई, आ जाओ भाई अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011 वाज, बताओ भाई कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी? ये भाई एवरेज है टोटल, ठीक है। 324 पर्सन, 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, या 410 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? तो भाई इसका सही आंसर रहेगा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन सेंसस 2011? बताओ भाई किस पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी? तो टोटल भाई हमारे कंट्री में इस वक्त 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्या जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम स्टेट में काउंट करते हैं, यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट के हिसाब से? बताना। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है या फिर यूटी है? इसका आंसर भाई मुझे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे पाई गई थी? भाई दिल्ली में ही पाई जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है भाई, ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011 शोड, बताओ भाई जो ओवरऑल सेक्स रेशियो था इंडिया का, उसने क्या दिखाया था हमें? डिक्लाइन दिखाया था एज कंपेयर टू 2001 के सेंसस के हिसाब से? कोई चेंज नहीं बताया था 2001 के सेंसस के हिसाब से? इंप्रूवमेंट दिखाई थी 2001 के सेंसस के हिसाब से? या फर्स्ट टाइम अबव 1000 हुआ था? बताओ भाई। तो भाई मैंने जैसा आपको बताया था कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो था ना हमारे, तो वो हमें इंप्रूव की तरफ दिखाया था हमने, ठीक है। अब कितना इंप्रूव हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। यानी उसने एक पॉजिटिव साइन दिखाया था हमें, ठीक है। आओ भाई अब चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड अ सेक्स रेशियो अबव 1000 एज पर सेंसस 2011? बताओ भाई किस स्टेट का सेक्स रेशियो 1000 के पार था सेंसस 2011 के हिसाब से? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो ये मैंने आपको बताया था केरला था। अब कितना था 1000, कितना था भाई वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के बच्चे के बीच बिटवीन 2001 एंड 2011 इंडिकेट्स, क्या बताया था भाई उसने? रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंप्रूव्ड फीमेल लिटरेसी, या इंक्रीज्ड जेंडर बायस, या हायर बर्थ रेट? बताओ भाई क्या कारण था भाई इसका? इंक्रीज्ड जेंडर बायस, याद रखना भाई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? भाई लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे था? ये हरियाणा में ही पाया गया था, ठीक है, सबसे कम यहीं पे पाया गया था। नॉर्मल, नॉर्मल कहां पे पाया गया था? नॉर्मल सेक्स रेशियो सबसे कम, वो भी हरियाणा में ही था। बताओ भाई इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011 कितना था? 64%, 68, 72 या 74? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट चलते हैं भाई, विच स्टेट showed द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट बिटवीन 2011 और 2001 के सेंसस के बीच? किस स्टेट ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया था लिटरेसी रेट में, ठीक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? बताओ भाई।
तो ये दिखाया था भाई बिहार ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? गोवा हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। भाई बताओ भाई, गोवा का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। गलत। केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। महाराष्ट्र हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। नहीं भाई, केरला का है, याद रखना। तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। नहीं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? केरला का है, ठीक है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब बात करते हैं हम, एज पर सेंसस 2011 इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली। बताओ भाई, इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी थी, यानी कि कितनी परसेंट जनता इंडिया की सिटीज में रहा करती थी उस टाइम पे? 25%, 28%, 31% या 35%? बताओ भाई। तो ये था टोटल 31%, ठीक है। हम तो भाई अभी भी गांव में रहते हैं भाई, अपना बताना तुम लोग अगर शहर में रहते होंगे तो। फिर नेक्स्ट आता है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन सेंसस 2011? बताओ भाई, किस स्टेट का हाईएस्ट लेवल पाया गया था अर्बनाइजेशन सेंसस 2011 में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या गोवा? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। भाई वीडियो पॉज कर लिया करो फिर बता देना, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा, ठीक है। हाँ, ये सबसे मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन पाई गई थी गोवा में। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन इन सेंसस 2011? सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट की पाई गई थी 2011 के हिसाब से? उत्तर प्रदेश, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताओ भाई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? तो वो थी भाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहता है? ये आता है, शेड्यूल कास्ट एंड कंस्टिट्यूटेड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? एससी की पॉपुलेशन थी वो कितनी परसेंट थी टोटल पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से पूरे इंडिया की? 12%, 14%, 16.6% या 18%? बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहने वाला है? 16.6%, ठीक है भाई लोग। चलो आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? अब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन तो देख लिया हमने, एससी की। अब देखते हैं शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी थी सेंसस 2011 के हिसाब से। बताओ भाई। उड़ीसा की सबसे ज्यादा थी, छत्तीसगढ़ की थी, झारखंड की थी या मध्य प्रदेश की थी? तो भाई एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी मध्य प्रदेश की, और एससी की टोटल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पाई गई थी? उत्तर प्रदेश में, याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच रिलीजियस ग्रुप शोड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट? बताओ भाई, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप ने बताया था? अब ये नहीं आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा थी किसकी थी। सबसे ज्यादा तो तुम मुझे बता दो कि सबसे ज्यादा थी हिंदुइज्म की और सबसे कम थी जैनिज्म की, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट बताया हिंदूज ने बताया, मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप ने बताया, क्रिश्चियन रिलीजियस ग्रुप ने बताया या बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप ने बताया? तो ये किसने बताया भाई? मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप ने, ठीक है जी। ये 2011 के सेंसस के हिसाब का डाटा है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 19 बता दो भाई। सेंसस 2011 वाज द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, किस स्टेट के बाद ये पहला सेंसस हुआ था? तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा या हरियाणा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हुआ था। सेपरेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दो भाई लोग मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम सेंसस 2011 डाटा? बताओ भाई, इनमें डाटा, इस डाटा में से सबसे करेक्ट कौन सा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? फिर पहला ऑप्शन क्या था, इंडिया एंटर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन फेस, रूरल पॉपुलेशन एक्सीडेड अर्बन पॉपुलेशन, चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज इंक्रीज्ड, सॉरी। तो बताओ भाई सबसे, तो करेक्ट इसका है ऑप्शन नंबर बी, रूरल पॉपुलेशन थी ना जो, वो अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा है, ठीक है। तुम लोग मुझे बताना, तुम रूरल पॉपुलेशन में काउंट होते हो प्रेजेंट में या अर्बन में रहते हो? रूरल मतलब कि तुम आज भी गांव में रह रहे हो या आज तुम शहर में चले गए हो? अपनी बात करूं भाई, मैं आज भी स्टिल भाई मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है जी। तो ये थी भाई तुम लोगों की आज सेंसस
2011 की क्लास, ठीक है, विद एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए थे कुछ। तो धन्यवाद भाई आप लोगों का सबका, ठीक है, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, पूरी इस क्लास को अटेंड करने के लिए, ठीक है जी। तो मुझे भाई सबसे क्लास के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताना है इस क्लास का, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और भाई लोग जो जेकेएसएसबी की भी वाले हैं, ठीक है, तो वो लोग मुझे बताना कि नेक्स्ट मॉक आपको किसका चाहिए, और बाकी लोग जो एसएससी या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट मॉक किसका चाहिए, ठीक है जी। ये भाई एफकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, रेलवे, सेंटर के एग्जाम्स के लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टेट के हिसाब से बात करूं, जेकेएसएसबी, तो भाई जेकेएसएसबी के भी हर एग्जाम में अप्रोक्स 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चंस की वैल्यू भाई हम सबको पता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में भाई एक नंबर होता है ना जो, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक नंबर से भाई रैंक जो होता है ना वो कम से कम 1000-2000 के आसपास चले जाता है, ठीक है। तो एक नंबर, एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, खासकर इंडिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो डोंट लूज योर मार्क, ठीक है, अपने मार्क्स वो मत लूज करो, ठीक है जी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो वो आपको मिलेगा वाईटी चैनल्स की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में खोज लेना भाई, वहां पे सामने मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पीडीएफ मैं ग्रुप्स में भेज दूंगा इसकी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखो भाई लोग अपना, ठीक है। और भाई अगर किसी को कोई भी डाउट होगा इस क्लास में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं वहीं पे कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।